बीबी जी, कोई मेहमान आई हैं आपसे मिलने। मेहमान है? कौन है? कोई मिसेस मुस्तफा हैं। मैंने तो पहली बार देखा है उन्हें। मिसेस मुस्तफा? किससे मिलना है उनको? आपको और सलवा बीबी का पूछ रही हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम चाय वाय का इंतजाम करो, मैं आती हूँ। जी बेहतर। यार क्या जरूरत थी बेजी को वहां भिजवाने की? ये मामला भी तो हल करना था ना। मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि साथ क्या सोचेगा। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है कि वो क्या सोचेगा? हाँ, तुझे तो कोई लिहाज ही नहीं है ना दोस्ती यारी या किसी और चीज का। देख यार, किसी की भी दोस्ती यारी के चक्कर में मैं अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकता। साथ को एक ना एक दिन पता चलना है, आज पता चल जाए। और तू भी तो यही चाहता है ना कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा ले। मैंने कहा था ना मैं साथ से बात करता हूँ। तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। हाँ, तुम तो जैसे बहुत बड़े खिलाड़ी हो ना। ये तो पूरा खानदान जानता है कि मैं कितना बड़ा शिकार। अच्छा, एक बात बता दूं मैं हमदान, मैं साथ को साफ साफ कह दूंगा इस सारे मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम जानो और हमदान जाने। आखिर कौन है जो इस तरह पीछे पड़ गया सलवा के? क्यों जहर घोलना चाहता है हमारी जिंदगियों में? मैं भी कितना अहमक हूं, ऐसी बात की सजा देने लगता हूं सलवा को जिसमें उस बेचारी का कोई कसूर ही नहीं। अब नहीं करूंगा ऐसा, नहीं करूंगा। मिसेस मुस्तफा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? ये सलवा का घर नहीं है। अब घर तो ये उसी का है, लेकिन उसका रिश्ता तो हम तय कर चुके हैं। तो खत्म कर दीजिए। अभी रिश्ता तय ही किया है ना। क्या मतलब है आपका? देखिए, मुस्तफा अहमद शाह की हवेली से तो किस्मत वालों के लिए पैगाम आता है। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपकी ऑफर कबूल नहीं कर सकते। क्या मतलब? सलवा की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। आपने बच्ची की मर्जी पूछी है? उसी के कहने पे तो मुझे हमदान ने यहाँ भेजा है, वरना हमारे यहाँ तो गैर बरादरी में शादी की ही नहीं जाती। आप हमदान शाह की बात कर रही हैं ना? जी जी, मैं हमदान मुस्तफा शाह की बात कर रही हूँ, जो एमपीए फैजान अली शाह का भतीजा है। हमारी पॉलिटिकल फैमिली है, माशाल्लाह से सारा पाकिस्तान जानता है। यकीनन जानता होगा, लेकिन हमारी तरफ से माजरत। बल्कि मैं आपको सलवा की शादी का इनविटेशन कार्ड लाके देती हूँ, आप जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। रुकिए, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार अपनी बेटी से दोबारा जरूर पूछ लीजिएगा। आप तसल्ली रखिए, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा। देखते हैं। अब एक मिनट ठहरिए, मैं किसी मुलाजिम से कहूं कि मिठाई की टोकरी आपकी गाड़ी में वापस रखवा दे। इसकी जरूरत नहीं, आप अपने मुलाजमीन में बांट दीजिएगा। चलो जुलेखा। सुगरा, यहाँ आओ और चौकीदार से कहो कि सारी मिठाई उठा के बाहर कहीं दे आए। सलवा, मुझे प्लीज फ्रैंकली बताओ, तुमने उसे कहा था यहाँ आने के लिए? ट्रस्ट मी मामा, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? तो फिर कैसे वो इतने धड़ल्ले से मिठाई उठा के ले आई? आई डोंट नो, मैं क्या कह सकती हूँ। ये हमदान वही लड़का है ना जो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है? जी। उसे नहीं पता कि तुम्हारी शादी हो रही है? शांता है वो,
उस दिन माइयों पे आया हुआ था। तो फिर क्या दिमाग खराब है उसका? शर्म आनी चाहिए उसे ऐसी चीप हरकतें करते हुए। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो तो शुक्र है राना भाभी घर पे नहीं थी, वरना कितनी एम्बैरेसमेंट होती है हमें। एंड यू नो व्हाट, वो खातून कह रही थी कि मुझे तो मेरे बेटे ने यहाँ भेजा है सलवा के कहने पे। कुछ और तो नहीं कहा उन्होंने? कुछ और कहने की कसर रह गई है अभी क्या? नहीं। बहरहाल अब तुम इस किस्से को पी जाओ, और हाँ, साथ से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? हमदान, तुम्हें सारी बात मुझे बता देनी चाहिए थी। अगर आपको पहले ही बता देता तो शायद आप कभी उनके यहाँ नहीं जाते। चलो, अब तुम उस लड़की को अपने जहन से मुकम्मल तौर पर निकाल दो। जी शायद मैं उसको अपने जहन से निकाल दूं, मगर दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। क्या हो गया है तुम्हें? वो दुनिया की कोई आखिरी लड़की है क्या? मेरे लिए वो दुनिया की आखिरी ही लड़की है। क्या भगा कर लाओगे उसे? नहीं, उठा के। ये शहर है, कोई तुम्हारा गांव नहीं है। उन लोगों ने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली बीजी। इसका मतलब है बाज नहीं आओगे तुम। आप ही का बेटा हो बीजी। एक बार कुछ ठान लूं तो उसको पूरा करके छोड़ता, और पीछे हटना अपनी तौहीन समझता। तो तुम अब क्या कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटोगे? अरे इन कोर्ट कचहरियों में हम जमींदारों की वजह से ही तो रौनक लगी रहती है। देखो हमदान बेटा, थोड़ा सब्र कर, मुझे फैजी से मशवरा करने दो। क्या कह रही है बेजी? ये मशवरा करने का टाइम नहीं है, अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाके ड्राइवर को कहो कि फजर के वक्त रेडी रहे, हमें सुबह ही निकलना होगा। गंदम की कटाई का सीजन है, और अगर मैं खुद ना हूं तो लोग हड़हरामी करते हैं। जाओ बेजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, पीछे मैं सबको संभाल लूंगा। आयशा, आज कोई आया था घर में? जी, आपको किसने बताया? माली बता रहा था कि बहुत बड़ी लैंड क्रूजर में कोई आया था। जी। कौन थे? वो मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। अच्छा, वो सलवा और साद की शादी की मुबारक देने? जी जी। इसीलिए तो इतनी ढेर सारी मिठाई लेके आए थे। ये भी बता दिया उसने आपको? हाँ, वो बता रहा था कि बहुत अमीर लोग थे, काफी मिठाई लेके आए थे। तुमने सब बांट दी? हाँ ना भाभी, आपको तो पता है नई भाई को डायबिटीज है, घर में मिठाई आए तो फिर वो हाथ रोक नहीं पाते, इसलिए मैंने सारी सर्वेंट्स में बांट दी। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो खुद उनकी इस बदपरहेजी से बहुत तंग हूँ। प्लीज सलवा, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम जानती नहीं हो वो किस किस तरह मुझे इरिटेट कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती? उसका ये चेहरा किसी ने देखा ही नहीं आज तक। तुम छोड़ो इस बात को, और मुझे ये बताओ, साथ की मम्मी को तो कुछ पता नहीं चला ना? नहीं। सलवा, मेरी मानो तो तुम अपने मामू से डिस्कस कर लो। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक दफा जाकर उस खबीस इंसान का मुंह तोड़ कर आऊंगी मैं। तुम बातों में उससे नहीं जीत सकती सलवा। क्यों नहीं जीत सकती? क्या समझता है वो खुद को? वो जो मर्जी समझे खुद को, इस वक्त तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मेरा तो दिल चाह रहा है डायरेक्ट कोर्ट चली जाऊं खुला के लिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घर के किसी बड़े बंदे को एतमाद में लेना होगा। लेकिन वो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सलवा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब तुम्हें जानते हैं। तुम छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। सलवा, आखिर क्या करोगी? उसका दिमाग दुरुस्त करूंगी मैं, तुम चलो मेरे साथ। कोई फायदा नहीं है, ये मर्दों का मुआशरा है,
और यहाँ कभी कभार औरत की बोल्डनेस उसी के लिए ही मसला बना देती है। मर्दों का मुआशरा। मैं बताती हूँ इस मर्द को जाकर कि ये औरत क्या कर सकती है। चलो, लेकिन चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, वो घोड़े मेरे लिए बहुत कीमती है, उनका सही से इलाज कीजिए। अपनी माँ को मेरे घर क्यों भिजवाया तुमने? तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। उसूलन तो मुझे नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि हमारा निकाह तो पहले से हो चुका है, मगर दुनिया दिखावा भी तो कोई चीज होती है ना। आफ्टर ऑल अपनी स्वीट हार्ट की इज्जत बड़ी अजीज है मुझे। और ये फूल तुम भिजवा रहे हो ना? तो और कौन भिजवाएगा? वो शेर सुना तुमने? अरे हम फूलों के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। जो गाहक फूलों जैसा हो, हम बिन दामों बिक जाते हैं। तुम्हें बहुत जल्द एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की बहुत शदीद जरूरत है। अरे हम तो मरीज़े मोहब्बत हैं, बस एक ही डॉक्टर हमारा इलाज कर सकती है। नगीन, तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ खड़े होना मना है? एक तो तुम मुझसे इतना रूडली बात करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने कजन की हरकतें चेक की हैं तुमने? उसकी गलतियों की सजा तुम लोग मुझे क्यों देते हो? मेरा क्या कसूर है? तो समझाते क्यों नहीं हो उसे? तुम्हारा क्या ख्याल है कि किसी के समझाने से वो समझ जाएगा? फसी तुम किसी नहीं हो यार, तुम उसके फर्स्ट कजन हो, ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? मुझे अच्छे से याद है नगीन, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम सब लोग ये बात भूल रहे हो कि फसी शाह की भी कोई इनफरादी हैसियत है। यार तुम लोगों का दोस्त हूं मैं, तुम लोग तो मुझसे इतना रूडली बात करते हो कि मुझे अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। दोस्त समझकर ही गीला कर रहे हो। तो फिर इस बात का भी यकीन कर लो तुम, हमदान अम्मी दीवार के साथ अपना सर फोड़कर जख्मी कर चुका हूं, लेकिन उस पर किसी चीज का असर ही नहीं होता। आखिर किस मट्टी का बना है वो? यार देखो, तुम एक काम करो, तुम सलवा को समझाओ कि ये मामला इतना आसान नहीं है। अच्छा तो तुम ही बता दो हम क्या करें। एक आइडिया है, तुम सलवा से कहो कि वो अपने बड़ों को हकीकत बता दो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि उसके घर वाले अपने तरीके से इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आज ही जाकर मामू को और साथ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, और वो क्या कर लेंगे? देख लोगे तुम। और लगे हाथों ये भी पूछ लेना कि बैंड बाजा और बारात बुक कहां से करना है। घोड़े तो मेरे पास पहले से मौजूद है, बारात कब लाऊं? कयामत के दिन। वाह, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब। कयामत का दिन है गोया कोई और वैसे भी हो सकता है। नगीन चलो। बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज इंसान है, उसे किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। सलवा मैं तो खुद शॉक में हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तुम उसकी हिम्मत देखो यार, मेरे घर तक पहुंच गया है वो आदमी। सलवा तुम बात क्यों नहीं मान लेती हो? ये सब बातें तुम्हें तुम्हारी अम्मी से शेयर कर लेनी चाहिए। फसी भी कह चुका है, ऐसे ये मसला हल नहीं होगा। मैं क्या कहूँ अपनी माँ से नगीन? वही जो हकीकत है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा निकाह हो चुका है हमदान के साथ? आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सलवा, माय गुडनेस, ये क्या मैस मचाया हुआ तुमने अपनी लाइफ में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ऐसे भी भला कभी निकाह हुआ करते हैं। पहले मैं भी यही समझती थी मामा। तो अब क्या इल्हाम हुआ है? उसके पास फतवा है मौलवी साहब का। फतवा? इसी बात से तो मैं परेशान हो गई हूँ। वो यूं ही कुछ फेक बनवा के ले आया होगा और तुम यूं ही उसके हाथों बेवकूफ बन रही हो। आप नहीं मामू से बात करें ना। आर यू इन योर सेंसेस? वो तुम्हारे मामू नहीं, आप फादर इन लॉ बनने वाले हैं। और मुझे कितने नफलों का सवाब होगा सबके सामने ये पेंडोरा बॉक्स खोल के। हम क्या करेंगे मामा? मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, मेरे एक कॉलीग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। उनके पास इस्लामिक लॉज की कुछ अथॉरिटी भी है। मामा आप प्लीज अभी उन्हें फोन करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। काम डाउन सलवा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे करती हूँ फोन पे बात ना, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मामा आप फोन छोड़े, हम चलकर बात करते हैं ना उनसे। अच्छा चलो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मुझे अपने कॉलीग के यहाँ जाना था इनविटेशन कार्ड देने के लिए। ओह आई सी। तो दुल्हनिया हर जगह जा जाकर खुद कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। वेरी नाइस। आयशा कहीं जा रही हो क्या? जी, मिसेस जुबैर के यहाँ। इनविटेशन कार्ड देने जा रहे हैं। मिसेस जुबैर के यहाँ तो इनविटेशन कार्ड जा चुका है। अब हाँ, तो मैं आमना के यहाँ चली जाती हूँ। उसकी मदर इन लॉ आई हुई है ना आजकल पाकिस्तान, बहुत बीमार है, उनकी अयादत के लिए जाना था मुझे। चलो अच्छा है, मेरी तरफ से भी पूछना। जी सर। साथ बेटा फूफो को छोड़ के आओ ना। जी जी। नहीं नहीं भाभी, क्यों जहमत दे रही हैं साथ को? कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से चले जाएंगे। वो क्यों जालिम समाज बनी हुई है आजकल, चलते हैं ना। बनना पड़ता है। चलो सलवा चलें। जी, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बैठे बिठाए किस अजाब में डाल दिया तुमने मुझे। अब तो प्रोफेसर साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। सॉरी मामा। तुम्हारी खौला मुमानी मेरा जीना हराम कर दें और बाकी खानदान वाले अलग बातें बनाएं। मामा मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अब तो पता चल गया ना। दीनी अहकामात का मजाक नहीं उड़ाते, ये तुम्हें अल्लाह ने सजा दी है। मामा मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ, ये सब कुछ लाइल्मी में हुआ है। लाइल्मी नहीं, जहालत थी तुम्हारी। फिर माँ को खबर नहीं है और उधर बेटी निकाह निकाह खेल रही है। मामा आपको मुझे जो बातें सुनानी है आज ही सुना लें, मैं रोज रोज ये टॉन्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप बात करके देखें हमदान से। मिलाओ उसका नंबर, करती हूँ मैं बात उससे। जरा आराम से बात कीजिएगा। सलवा मेरा इस वक्त दिमाग फट रहा है और तुम मुझे मशवरे मत दो। थैंक यू। जरा उल्टे दिमाग का है इसलिए कह रही थी आपसे। वो तो मुझे पता चल ही चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। अब रुको, गाड़ी कहीं लगा ले। बेल जा रही है। हेलो डार्लिंग। मैं सलवा की माँ बात कर रही हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी आंटी आप? मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। जी जी, आप जहाँ कहेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, वहाँ पहुँच जाओ। भाभी जी आपकी बेजा हिमायतों की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। फैजान मुस्तफा, हमदान ने निकाह ही किया है ना, आखिर मसला क्या है? आपको क्या जरूरत थी उस लड़की के घर जाने की? भाई मैंने वादा किया था, वादे का पास भी तो रखना था ना। पता नहीं कैसा खानदान होगा, कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल लगती है लड़की, जो घर वालों से छुप के निकाह कर लिया उसने। फैजान मुस्तफा आहिस्ता बोलो, इस हवेली में भी 100 दुश्मन है हमारे। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं? बुरा ना मनाना, मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी बहू को बड़े धूम धड़के से इस हवेली में लाऊं और नींदें हराम कर दूं शरीकों की। बड़े सालों से सीने में आग भड़क रही है। अच्छा, और बाकी बरादरी को कौन मुंह देगा? किसी में जुर्रत है सलमान मुस्तफा शाह की बेवा के सामने खड़े होने की?
जरूरतें तो खैर बहुत से लोगों में है। इनकी नाक में नकेल डालने के लिए तो ला रही हूँ इस लड़की को इस हवेली में। बस भाभी जी, आपकी यही बातें तो मरवा गई हमें। बीवी के साथ साथ 50 लाख की गाड़ी भी मांग रहा है वो। तो ले दो ना भाई, अपना वक्त भूल गए हो? किस तरह जिदे किया करते थे अपने भाई से। और भाभी जी, एक तो आप ताने देने लगती हैं शरीकों की तरह। आप बताइए करना क्या है ताकि ये किस्सा भी निपटे। हमदान मुझे शहर बुला रहा है, इस लड़की के घर जाना है दोबारा। साथ बेटा, बात हुई तुम्हारी? जी, वो कह रही थी पुप्पो उनकी तरफ आई नहीं। क्या? कहीं और चली गई होंगी। पर कहा तो उसने आमना का था। अच्छा खैर है, आएगी तो पूछ लूंगी। मामा खाना लगवा देना, बहुत भूख लग रही। बेटा पुप्पो को तो आने दो। मैंने चावल दम पे रखे, मैं जरा देखने जाती हूँ। जी। तो आंटी जी, आपने इसलिए मुझे मिलने बुलाया था? देखो हमदान, तुम अच्छी तरह से जानते हो सब कुछ लाइलमी में हुआ। सलवा की बात तो फाइनल हो चुकी है, हम तो पूरी फैमिली में कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अरे आप हुक्म तो करें, मैं उसी तारीख में बारात ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। It's not possible. Just try to understand. ए सासू, अब मेरी प्रॉब्लम भी तो अंडरस्टैंड करें ना, मेरी फीलिंग्स को भी तो समझे। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। तुम्हें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जानी, आफ्टर ऑल मिसेस हो तुम मेरी बेटी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। और आप भी जबरदस्ती मुझसे तलाक नहीं निकलवा सकते। खैर, उसके तो और भी बहुत तरीके हैं। अच्छा, जैसे? You know better than me. तो फिर ठीक है, जितने तरीके आते हैं आपको सारे आजमा लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे नहीं सासू, जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है वहां औरत के मुंह नहीं लगते, धमकी तो बड़ी दूर की बात है। समझते क्या हो तुम खुद को? चलो सलवा, we're just wasting our time here. अरे डिनर शिनर तो करके जाए, अच्छा नहीं लगता इस तरह। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना आपकी बेटी ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। इसने तो कुछ कम ही बताया था, लेकिन let's go. यार वैसे लगता है बड़ी क्लास की इंसल्ट। जस्ट शट अप यार। बड़े भागे भागे गए थे अपनी सासू मां से मिलने, अब बचे रहे हो। अगर मैंने इसको इसकी नानी ना याद दिलाती ना, तो मेरा नाम भी हमदान मुस्तफा नहीं। देख हमदान, मैं तुझे दोबारा समझा, बाज आजा। साथ बेटा, किस सोच में गुम हो भाई? कुछ नहीं बाबा। सब खैरियत है ना? जी जी, सब ठीक है। भाई वो तुम्हारी फूफा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं? फूफो वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बड़ी लंबी उम्र है फूफो आपकी। पापा आप ही का पूछ रहे थे। हाँ। अरे तुम दोनों कहाँ चली गई थी? भाभी बताया तो था आपको, आमना की तरफ जाना था मुझे, और आपको तो पता है ना, फिर वो कहाँ इतनी जल्दी वापस आने देती है। अच्छा,
आमना की तरफ गई थी तुम, उसकी सास का क्या हाल था? अब पहले से बेहतर है। अरे भाई ये हाल अहवाल बाद में कर लेना, पहले खाना लगवाओ, भूख लगी है। आप लोग फ्रेश हो, मैं अभी लगवाती हूँ। हाँ भाभी, खाना लगवाएं, मुझे भी बहुत सख्त भूख लगी है। क्यों? आमना ने खाना खिलाए बगैर ही भिजवा दिया? नहीं नहीं मामी जान, वो तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, मामा ने ही मना कर दिया। अच्छा, अच्छा किया। अब हम लोग भी जरा फ्रेश होके आते हैं। मामा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा ना। 4 दिन बाद तुम्हारा निकाह है, मैं कैसे टेंशन ना लूं? आप नई मामू से बात क्यों नहीं करती? क्या सोचेंगे वो? मामा, आप सिर्फ ये सोचिए कितना कम टाइम है हमारे पास। इसी की तो टेंशन है। देखती हूँ कुछ। तो इस लड़के की बातों ने मेरा दिमाग माउफ कर दिया है। तुमने देखा था आयशा कैसे झूठ बोल रही थी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि माँ बेटी का कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? आयशा को कोई मेडिकल इशू भी तो हो सकता है ना? हाँ, ये हो सकता है। वो आजकल अपने टेस्ट वगैरह भी करवा रही थी। तो इसमें छुपाने की कौन सी बात है? हो सकता है वो आपको परेशान ना करना चाह रही है। अल्लाह न करे कोई ऐसी बात हो। आप टेंशन ना लें, मैं पूछ लूंगा सलवा से। हाँ बेटा, जरूर पूछना, मुझे तो सख्त फिक्र हो रही है। अच्छा, वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई भाभी अपनी नंद से इतना प्यार करती है। अच्छा अच्छा, अब हम नंद भावज के प्यार को तुम नजर ना लगा देना। मत पूछें भाभी, मिसेस शफीक का चेहरा देखने वाला था। सच पूछे तो एक दफा तो मेरे पांव के नीचे से भी जमीन निकल गई थी। खौला, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बस अल्लाह सबकी इज्जत महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाभी क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अरे आयशा, होना क्या है, वो जो हमारे सामने शफीक साहब रहते हैं ना। हाँ हाँ, उनकी बेटी हानिया जो सलवा की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हाँ हाँ, उसी ने तो अपने माँ बाप को दिन में तारे दिखा दिए। अच्छा हुआ मैंने तो अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। अरे मैं तो शुरू से ही लड़के लड़कियों के इकट्ठी पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ। भाभी हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। होना क्या था, उनकी बेटी ने अपने क्लास फेलो के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। अल्लाह बचाए ऐसी औलाद से। अरे बेटा, तुम कहाँ चली? नाश्ता करो ना। मेरा जी नहीं चाह रहा। सलवा,
एक्सक्यूज मी। आयशा, अरे इन्हें क्या हुआ? अच्छा भला नाश्ता छोड़ के चली गई। अच्छा छोड़े, ये ले भाभी, आप तो ये नाश्ता कीजिए ना, मैं अपने हाथों से आपको ये डाल के देती हूँ। सोहा, अगर शादी पे तुमने अपने किसी दोस्त को बुलाना हो तो कार्ड दे देना। ताईजा, मेरी कोई दोस्त है ही नहीं, मैंने किसे बुला। अच्छा चलो, मैं चाय डाल के दे रही हूँ, तुम फुफ्फो के कमरे में दे आना। बेचारी ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। ये लो बेटा। चले मैं ये और क्यों टेंस कर रही हो मुझे? सख्त गुस्सा आ रहा है मुझे खौला मामी पर। उन्होंने क्या कहा है तुम्हें? देखा नहीं था कितने बुरे अल्फाज में बात कर रही थी उस लड़की के बारे में। तो तुम्हें उससे क्या इश्यू है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो मुझे सुना रही हो। सलवा, वहम है तुम्हारा। अगर मेरी वाली ब्रेकिंग न्यूज पता लग गई ना उन्हें, तो देखिएगा कैसी थर्ड क्लास कमेंट्री करेंगी बैठकर। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर ही करता है मामा, ये इंसान है जो दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। सलवा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मामा, आप राना आंटी को बता दें मुझे साथ से शादी नहीं करनी इस वक्त। मैं ये बात नहीं कर सकती। तो मैं कर लेती हूँ। खबरदार, चुप करके बैठ जाओ यहाँ। इस तरह की कोई स्टुपिडिटी करने की जरूरत नहीं है। आओ सोहा, बैठो। फुफो, मैं तो आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। ये सलवा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाती है। अच्छा, आप चाय पी लीजिएगा। किचन में मामी अकेली है, मैं उनका हाथ बटाने जाती हूँ। आप माने या ना माने, घर में कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तुम्हें सुनने में को गलती लगी होगी। जहाँ साथ का नाम आए वहां मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। ये अचानक सलवा को क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों करने लग गई? लगता है मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। अरे नहीं बेटा, माँ बेटी में कोई झगड़ा हुआ होगा, तुम्हें सुनने में गलतफहमी हुई। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि मामला कुछ और ही है। आप बैठे, मैं जरा देख कर आती हूँ। भाभी, बताया तो था आपको, आमना की तरफ जाना था मुझे। और आपको तो पता है ना, फिर वो कहाँ इतनी जल्दी वापस आने देती है। साथ तुम्हारा और सिल्वा का कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें किसने कहा? अच्छा, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? ऐसा कैसा? तुम तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही ना। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करती सोहा? बाबा, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं कौन होती हूँ बात करने वाली? मुझे तुम्हारी ये आदत इतनी इरिटेटिंग लगती है ना, साफ साफ क्यों नहीं बोलती, क्यों पहेलियां बुझवा रही है? अच्छा, तो फिर ये बताओ, सलवा तुमसे शादी करने के लिए इनकार क्यों कर रही है? तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना है, वो आयशा फूफो को कह रही थी। क्या कह रही थी वो? यही कि वो खुद इनकार कर देगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसी ही किसी बात पे फूफो से लड़ाई हो गई होगी, तुम टेंशन मत लो। मुझसे शादी करने से वो इनकार कर ही नहीं सकती खुद।
जी अस्सलाम वालेकुम पापा। साथ बेटा, वो असद साहब को इनकम टैक्स की फाइल दे आए थे ना? आई एम रियली सॉरी, वो तो मैं भूल गया, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, क्या करते हो बेटा? तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनको दे आऊंगा, डोंट वरी। हद हो गई है, क्या होता जा रहा है इन बच्चों को। कहीं जा रही हैं पप्पू? हाँ, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा काम है मुझे। अच्छा। हम दान को तो नोटिस भिजवा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। तो कब तक मिल जाएगा उसे? इंशाल्लाह कल तक। और डिसीजन कब तक हो जाएगा? उम्मीद तो ये कि एक ही पेशी में हो जाए। वकील साहब प्लीज कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हो जाए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोंट वरी, हाँ फिक्र ना करें, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू वकील साहब। कहीं जा रही हैं पप्पू? हाँ, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा काम है मुझे। अच्छा।